प्रेगनेंसी में अक्सर फीमेल ये कंप्लेन करती हैं कि वो सोई होती हैं और सुबह उठती हैं तो उनकी टांग सीधी नहीं होती। टांग में शदीद दर्द होती है। टांगों में शदीद दर्द होना सुबह के टाइम, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक दर्द ये होता है कि वो आपकी हिप्स से स्टार्ट होता है, बैक ऑफ काफ मसल तक या फिर आपके अंगूठे तक जाता है। इसे शियाटिक नर्व का पेन कहते हैं। ये दर्द बहुत शार्प किस्म की होती है और ये पेन आपको यूजुअली शियाटिक नर्व की कंप्रेशन की वजह से होती है। हमल में बच्चेदानी का साइज इंक्रीज होने की वजह से शियाटिक नर्व पे कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपको ये दर्द होती है, जिसे शियाटिका कहते हैं। ऐसी पेन जो शियाटिका की वजह से होती है, इसका इलाज ये है कि जिस साइड पे आपको पेन हो रही है उससे ऑपोजिट साइड पे आप करवट लेकर सो जाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि नर्व कंप्रेशन कम होगा। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो ये पेन रिलीफ हो जाता है। इस किस्म के टांग के दर्द के लिए आप सिंपल पेन किलर यानी पैनाडोल ले सकती हैं और उसके साथ अपनी टांग का मसाज करवाएं, इससे पेन कम हो जाएगी। और दूसरी बड़ी वजह प्रेगनेंसी में टांगों के दर्द होने की एक है कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम और उसके साथ विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। इस किस्म का दर्द जो विटामिन की कमी की वजह से होता है, ये दोनों टांगों में महसूस होता है। ऐसी कंडीशन में खतरे की बात तब होती है जब एक टांग में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाए दर्द के साथ और दूसरी टांग बिल्कुल नॉर्मल रहे। ऐसी कंडीशन को डीवीटी यानी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, यानी ये एक जानलेवा बीमारी है। डीवीटी की कंडीशन में आपने फौरी अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपकी डीप वेन्स के अंदर खून जमना शुरू हो जाता है, यानी क्लॉट बनने लग जाता है। टांगों में दर्द प्रेगनेंसी में यूजुअली सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होता है और ये दर्द रात को सोने के टाइम शदीद बढ़ जाता है और इसके साथ टांगों में अजीब बेचैनी होती है, जिससे नींद खराब होती है। 50 से 60% फीमेल की ये कंप्लेन होती है प्रेगनेंसी में कि उनको जैसे उनका चौथा महीना स्टार्ट होता है तो उन्हें टांगों में शदीद बेचैनी और दर्द महसूस होता है, खासतौर पर तब जब वो सुबह के टाइम उठती हैं। प्रेगनेंसी में नॉर्मली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली टांगों में, और ये वजह बनता है लेग पेन की। दूसरी बड़ी वजह प्रेगनेंसी में लेग पेन की है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी की वजह से फीमेल्स को अक्सर हमल के दौरान टांगों में शदीद दर्द होने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में हर रोज़ाना 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, खुद को हाइड्रेट रखें। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी की वजह से फीमेल्स बहुत ज़्यादा लेग पेन्स और क्रैम्प्स की कंप्लेन करती हैं। इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप बाकायदा दूध का इस्तेमाल करें, नारियल पानी का इस्तेमाल करें और साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेग पेन को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना रात को सोने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने रोज़ाना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, इससे भी आपकी लेग पेन और क्रैम्प्स ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा आप लेग्स में ऑयल से मसाज भी कर सकते हैं और वार्म कंप्रेशन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है लेग पेन के ट्रीटमेंट के लिए। ऑयल से मसाज करने का फ़ायदा ये होगा कि इससे मसल की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा बेहतर होगा और क्रैम्प्स कम हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, ज़्यादा देर बैठे नहीं रहें। हर 2 घंटे के बाद उठ के कोई एक्टिविटी या सिंपल वॉक करें। ज़्यादा देर टांगे लटका के ना बैठें, क्योंकि जब आप टांगे लटका के बैठते हैं तो इससे पाँव में स्वेलिंग बढ़ती है और वो वजह बनती है लेग पेन और क्रैम्प्स की। पाँव लटका के ना बैठें। अगर आपको ज़्यादा देर के लिए बैठना भी पड़ रहा है तो पाँव के नीचे कोई स्टूल रख लें और रात को सोते टाइम अपनी टांगों के नीचे पिलो रख के सोएं। इससे आपकी टांगों की तरफ ब्लड फ्लो बेहतर होगा, जिससे टांगों की स्वेलिंग और पेन ठीक हो जाएगी। इसके साथ प्रेगनेंसी में विटामिन डी और कैल्शियम की मेडिसिन रोज़ाना ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।